हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में नेम रिएक्शन के नेक्स्ट नेम रिएक्शन बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन। तो बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन क्या है, जिसमें देखिए reaction of ketone with H2O2 or per acid like this one RMC PBA metachloroperbenzoic acid, any type of per acid can be used by insertion of oxygen to form a carboxylate ester is known as Baeyer-Williams oxidation। तो किसी कीटोन को जब हम H2O2 या पर एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन का इंसर्शन के माध्यम से हमें कार्बोक्सिलेट एस्टर बनता है। इसी को हम बेयर-बिल्जर ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें ये इंसर्शन का जो आर्डर, ऑक्सीजन के जो इंसर्शन का आर्डर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा टर्सरी एल्कल का होता है, फिर सेकेंडरी एल्किल का, फिर बेंजिल का होता है, फिर फेनिल का होता है, फिर प्राइमरी एल्किल का होता है, फिर साइक्लोप्रोपिल का और फिर मेथिल का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसर्शन आर्डर है, इसको आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन करता है। तो देखिए ये कोई कीटोन है, इसको हम लोग एसिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो देखिए ये H+ इस पे जाएगा, H ये बॉन्ड पोलराइज होगा मान लीजिए, तो यहाँ पे प्लस आ गया और ये R आ गया। तो अब ये जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा, OH OH R OH, देखिए प्लस आ जाएगा O, ये बन जाएगा। अब ये जो H+ है ये निकल जाएगा -H+, तो ये बन जाएगा RCOOCR OH और ये R। अब इतना बन जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला R माइग्रेट कर जाएगा और ये वाला टूट जाता है। तो जब ये वाला इधर आएगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये R जो है यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और जो ये H निकलेगा वो इसके पास आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप ऐसे देख सकते हैं, RC⸻OR, ये हमारा एस्टर बन गया। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एस्टर। तो कीटोन्स को रिएक्शन जब H2O2 या कोई भी पर एसिड, जैसे हमने आपको CH3COOH, CF3COOH या MCPBA मतलब मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो किसी भी पर एसिड का रिएक्शन जब हम कीटोन से कराते हैं तो हमें ये कार्बोक्सिलिक एस्टर प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें इंसर्शन का जो आर्डर है ये आपको याद होना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है। तो अब देखिए इसका अगर कीटोन का रिएक्शन हमने MCPBA मतलब मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से कराया, तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है ओवरऑल, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ओवरऑल इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, आपने पूरे मैकेनिज्म में देखा। तो देखिए यहाँ पे एक इंसर्शन यहाँ हो सकता है, एक इंसर्शन यहाँ हो सकता है। तो यहाँ प्रायोरिटी आर्डर आपको ध्यान देना है कि हमने बताया था टर्सरी एल्किल जो होता है वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा इंसर्शन प्रॉपर्टी होती है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी या प्राइमरी की अपेक्षा। तो ये टर्सरी एल्किल है तो ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट करेगा। तो अब देखिए ये कार्बोक्सिलेट एस्टर बन गया है। तो ये आपको ये ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायोरिटी आर्डर क्या है। तो जैसे हम इस पे एक और क्वेश्चन अगर देखें, जैसे मान लीजिए इसका रिएक्शन अगर हमने यहाँ पे अगर पर बेंजोइक एसिड या पर एसिड से कराया तो यहाँ पे जो इंसर्शन का आर्डर होगा ये है, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है।
तो ये टर्सरी एल्किल है, ये सेकेंडरी एल्किल है, तो हमेशा टर्सरी एल्किल पे ही इंसर्ट करेगा। तो किसी भी पायरेसिस का रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, O डबल बॉन्ड, ये मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन हमें ध्यान देना है, ऑक्सीजन का जो इंसर्शन आर्डर है वो हमेशा हमें याद होना चाहिए। तो ये 3 डिग्री एल्किल है और ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री एल्किल पर वो इंसर्ट करेगा और हमारा प्रोडक्ट जो है ये मेजर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका इंसर्शन कहाँ करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देखा और इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को भी देखा।